डेली मार्केट लगाने का अस्थायी जगह नहीं दे सकते। ये हमारा विकास का मुद्दा, इस पर हम फोकस करना चाहेंगे कि देखिए क्या है। क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी, नगर पंचायत बौसी। दूसरा। मेरा नाम अरुण कुमार है और बौसी नगर अध्यक्ष पद से हमारी माता जी सुमित्रा देवी चुनाव इस बार लड़ रही हैं। इस मुद्दे को लेकर चुनाव का मुद्दा जो है विकास से जुड़ा होना चाहिए। चुनाव का मुद्दा जन कल्याण से जुड़ा होना चाहिए। चुनाव में जो प्रतिनिधि जब चुनकर आते हैं तो उनका उद्देश्य ये होता है कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, जन कल्याण, विकास, इन सब बातों पर कैसे हम विचार करें, समाज को आगे कैसे बढ़ाएं। चुनकर जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आते हैं वो समाज के विकास के लिए आते हैं और विकास मेन मुद्दा होना चाहिए। गांधी जी का ये मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब हम स्थानीय निकाय के चुनाव को मजबूत बनाएं। स्थानीय निकाय के चुनाव से मेरा मतलब यह है कि पंचायतों को मजबूत बनाएं और पंचायत का चुनाव जो है ये भारत को मजबूत बनाए। और इस बार संयोगवश गांधी जी जिस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे थे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, गांधी जी का ही एक चिन्ह हम लोगों को मिला है चुनाव चिन्ह के रूप में, चरखा छाप। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि चरखा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से सुमित्रा देवी को विजय बनाएं। इसे आप क्या करते हैं सर? मैं IAS की तैयारी करवाता हूँ, सिविल सर्विसेज करवाते हैं। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और पढ़ाने के क्रम में बच्चों का ये सवाल होता है कि सर ये बताइए कि चुनाव में हम कैसे डिसाइड करें कि किस प्रतिनिधि को वोट देना चाहिए, किस प्रतिनिधि को नहीं देना चाहिए। तो चुनने के क्रम में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उन बातों को अगर ध्यान में हम रखें कि भाई संविधान में जो जो बात दिया तो ये जो हमारा प्रतिनिधि चुनकर आया क्या उसने वैसा किया? तो पहले के प्रतिनिधि ने अगर वैसा नहीं किया तो नए प्रतिनिधि को मौका दें। नए चेहरे, हाँ, नए प्रतिनिधि को मौका दें आप और वो विकास करके दिखाएं। हमारा मुख्य मुद्दा है विकास, और विकास में भी देखेंगे तो सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास तभी हो सकता है जब हम समाज को शिक्षित करें। पंचायत के जितने भी मतदाता हैं उनसे हमारा विनती और अनुरोध है कि चरखा छाप पर वोट दें और भारी मतों से सुमित्रा देवी को विजय करें। पैसे लेकर तो पढ़ाई कराते हैं सर, मगर जो गरीब बच्चा है वो पढ़ना चाहता है, IAS IPS की तैयारी करना चाहता है, क्या आपके इंस्टीट्यूट में उन्हें दाखिला मिलेंगे? मतलब बिल्कुल निःशुल्क? देख, पढ़ाई, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। पढ़ाई करने के लिए इरादा होना चाहिए। और आज आपको पता है कि इस इंटरनेट के ज़माने में, अंतर्जाल जिसको हिंदी में कहते हैं हम, इंटरनेट के ज़माने में बहुत सारी किताबें, बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे विचार मुफ्त उपलब्ध, निःशुल्क। अगर आप तैयारी करने का ठान लें तो बाधा बन ही, कुछ भी बाधा नहीं बन सकती। आप आराम से कहीं भी बैठ के, घर पे भी बैठ के IAS की तैयारी की जा सकती है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम सेंटर किसी इंस्टीट्यूट में ही जाएं, वहाँ पढ़ें और वहीं तैयारी करें। आर्थिक विकास, तो डेवलपमेंट को फोकस में रखते हुए चुनाव में जितने भी प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों में आप आकलन करें कि कौन सा प्रत्याशी सबसे अच्छा है, कौन सा, किसका एजेंडा जो है डेवलपमेंट का एजेंडा है, और वैसे प्रत्याशी को मत दें। मेरा नाम विजय कुमार, ग्राम छपनिया से। मेरी माता श्री सुमित्रा देवी नगर पंचायत अध्यक्ष पद से प्रत्याशी हैं। इनका चुनाव चिन्ह चरखा छाप है और आप सभी तमाम मतदाता से अपील करना चाहेंगे कि इनको, इनके चुनाव चिन्ह चरखा छाप पर अपना बहुमत देकर इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। क्या मुद्दा है, क्या मुद्दे को लेकर? मेरा मुद्दा सर, आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा,
बौंसी आज से 10 साल पहले कश्मीर की वादी के जैसा लगता था, और जब से नगर पंचायत की घोषणा हुई कि बौंसी नगर पंचायत बन गया, ये बौंसी मेन रोड कूड़े का डंपिंग यार्ड बन गया। पूरा बौंसी मेन रोड कूड़े का डंपिंग यार्ड बना हुआ है। आप बौंसी जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें कैसे कुछ अजीब सा दुर्गंध आएगा, बढ़िया से आप सांस नहीं ले पाएंगे, ऐसे आपको गुजरना पड़ेगा, इस माहौल से गुजरना पड़ेगा। ये है नगर पंचायत, ये है नगर पंचायत हमारा। और आप हमारा जो आस्था का केंद्र है बौंसी दुर्गा मंदिर, आप वहाँ पर देखिए, आपको ऐसा फील होगा इतनी गंदगी, इतना नाली का पानी उस पर बह रहा है, और ऐसा लगता है कितने कुछ मरा पड़ा है कुछ। हमारे आस्था के केंद्र के बगल में ये चीज़, ये न हमारा नगर पंचायत। हमारे रेडी पटरी वाले जो हैं, जो रोज ठेला लगाते हैं, फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, मेन चौक पर हमारी माताएं बहनें अगर शौच करने जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, ये मुद्दा होता है। दूसरी बात है, तमाम लोग आज देखिए हमारे ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक एक मोटेशन के नाम पे 25,000 30,000 करके ऐसे चार्ज किया जाता है। एक गरीब आदमी अगर मोटेशन करने के लिए, पहले तो उसको दौड़ना पड़ता है, महीनों दौड़ता है, उसके बाद जाकर के उसका मोटेशन के लिए हाँ होता है, तो उसमें भी कहता नहीं भाई 25,000 लगेगा, 30,000 लगेगा, 40,000 लगेगा। ये तो हमारा बौंसी का ब्लॉक। एक एक काम के लिए, राशन कार्ड के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके तक पैसा तक तो दूर, राशन तक पहुंचने के लिए 600 700 1000 रुपया तक चार्ज किया जाता है कि हम आपका राशन कार्ड बना देंगे। एक से एक दलाल लगे हुए हैं, पूरा ब्लॉक जो है दलालों से भरा हुआ है। ये है हमारा बौंसी नगर पंचायत। मैं इसे बदलना चाहता हूँ। अगर आप जनता अगर हमें चुन करके नगर पंचायत अध्यक्ष पद पे हमारी माता जी को आसीन करते हैं, मैं वादा करता हूँ इन सभी मुद्दों से आपको निजात दिलाऊंगा। सभी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो मुकर जाते हैं, इस पर आपका क्या? बिल्कुल सर, मैं एक बात याद करना चाहूँगा। पिछले समय में मेरी माताश्री 2006 से 2011 के टर्म में मुखिया रह चुकी थी, और उस समय बहुत कम पैसा मिलता था मुखिया जी को फंड के रूप में। उस समय मैंने जो काम किया, आज किसानों के लिए नलकूप, सिंचाई के लिए नलकूप दिए, पोखर दिए, तमाम ऐसे कार्य किया, रोड बनवाए, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, सारा चीज़ बना। मैंने जो वादा किया, आज अपने वादे पर मैं खरा उतरा। इसलिए दोबारा मैं चुनावी मैदान पे आया कि मैं अपने वादे के तहत आप मुझे एक बार फिर मौका दें, मेरी माताश्री को एक बार मौका दें, ताकि मैं फिर से आपका सेवा कर सकूं। हर घर तक मेरा है अंतिम व्यक्ति का उदय, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, यही मेरा विकास का मुद्दा है। हम चाहते हैं कि हर एक सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको अपना भोजन के लिए, उसको 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए उसको कुछ सोचना पड़ता है, कहाँ से वो मेंटेन करे, कैसे किसी भी तरह से जद्दोजहद करके वो कमाता है, खाता है, उस तक पहुंचना चाहिए। वो राशन का पैसा उसको मिले, या राशन कार्ड उसका बने, राशन मिले। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन उनको भी राशन मिल रहा है, गेहूँ चावल। बताइए, वो जिनका इनकम महीनों का 50,000 है, 60,000 है, उनको राशन मुहैया हो रहा है। ये क्या है? और मैं शुरू से इसके विरोध में हूँ, और मैं लोगों को जागरूक भी करना चाहता हूँ कि अगर आप बाल विवाह न करें तो आपके लिए बेहतर है। बच्चे को पढ़ाएं, आगे का भविष्य उनका शिक्षित बनाएं, उसको शिक्षित बनाएंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। आज आए दिन बाल विवाह के रूप में क्राइम होता है। बाल विवाह होकर के जाते हैं बच्चे, जब जवान हो जाते हैं, उनको ये पसंद नहीं, उनको ये पसंद नहीं, बस बीच में आपस में फूट होता है। उसके बाद क्राइम का, ये भी तो एक क्राइम का रूप है, चाहे जिस रूप में हो, ये भी एक क्राइम का रूप है। नहीं, बाल विवाह को मैं चाहता हूँ, बाल विवाह को बिल्कुल, सरकार इसको तो अपराध घोषित कर चुकी है। सरकार को इस पर मैं चाहता हूँ कड़ा से कड़ा कानून बनाए बाल विवाह को, ताकि ये पूर्ण रूप से रुक जाए। उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि का तो सहयोग चाहिए। बिल्कुल चाहिए, मैं खुल के मदद करना चाहता हूँ। अगर सरकार इस पर मेरे साथ दे तो मैं खुल करके इसमें चाहता हूँ। देखिए, होता है ऐसा, इलेक्शन के मुद्दे को लेकर के अगर हम कुछ बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, वही तो ऐसा बोल रहे थे, यही तो ऐसा बोल रहे थे। नहीं, मैं उसके वो विरोध है, गलत है तो गलत है। मैं किसी के दबाव में काम नहीं कर सकता। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें, मैं उनका साथ दूंगा। युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवा वर्ग आज बेरोजगारी घर घर में है, हर लोग इधर से उधर घूम रहे, रोजगार नहीं है तब तो घूम रहे। रोजगार के लिए बहुत सारे हैं, जैसे महिलाओं का रोजगार, महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग से जुड़े हुए बहुत है, अचार, पापड़,
बहुत तरह का मैंने सिलाई कढ़ाई ये सब बहुत तरह का चीज़, ये एक स्थानीय स्तर पर इसको भी मिलाएंगे। अपने नगर पंचायत बौंसी के सभी देवतुल्य मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि मेरी माता श्री सुमित्रा देवी नगर पंचायत अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह चरखा छाप है। आप सभी मतदाताओं से अपील है कि इन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनावें। जय हिंद, जय भारत।